वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ बता दें कि जिन लोगों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है, ठीक? और ऐसा लगता है कि फिज़िक्स का न्यूमेरिकल नहीं लग पा रहा है, वो इस वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि इसमें समझ में आने वाला है कि कॉन्सेप्ट कितना ज़रूरी है, थ्योरी कितना ज़रूरी है। आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है? और इसमें हम जो बताएँगे शुरू में, उस बात को याद रखना है और मेरी गारंटी एक भी न्यूमेरिकल नहीं फँसेगा। ठीक है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन से, चाहे कैसा भी सर्किट आ जाए बन के, ठीक है? तो शुरू करते हैं, ठीक? काफ़ी मज़ेदार होने वाला है ये वीडियो, ठीक? और इसके बाद जो आने वाला वीडियो वो सब भी, क्योंकि हम बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल को ईज़ी बना देते हैं। कैसे? कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ठीक है? तो हमें पढ़ना क्या है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ना है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है? बस शुरू का लाइन याद रखना है जो हम बताने वाले हैं, ठीक? उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल हो लग जाएगा, ठीक? सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है जैसे स्कूल में टीचर नहीं बोलते हैं कि एक सीरीज़ में खड़े हो जाओ, लाइन लगा के खड़े हो जाओ, सीरीज़ में सब लोग बैठो। मतलब एक लाइन में एक के बाद एक यानी कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है एक सर्किट है, ठीक? कुछ ऐसा और ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस, ठीक? और ये भी रेजिस्टेंस है। अच्छा एक और चीज़, ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसका है? रेजिस्टेंस का है। किसका है? रेजिस्टेंस का। हम जब भी ऐसा कहीं सिंबल बनाएँगे, ठीक? इसका मतलब क्या होगा? कि हम रेजिस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या है? R1 है। इसका रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है? अब इसको हम एक क्लोज़ लूप में एक बैटरी से अटैच कर रहे हैं, ठीक? मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक? ये किसका सिंबल है? तो बैटरी का, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक? और यहाँ पर एक की है जिसको हम ऑन रख रहे हैं, ठीक? ये क्या है? बैटरी है, ये दोनों रेजिस्टेंस है और ये की है, ठीक? तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पे हम बैटरी लगा चुके हैं सर्किट में तो एक करंट फ्लो होगा इधर की तरफ और उसको क्या होगा? I होगा। क्या होगा? I होगा। यही करंट इधर जाएगा, यही करंट इधर जाएगा, फिर यही करंट घूम के इधर आएगा, ठीक है? तो ये जो करंट है, क्या यही करंट इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है? बिल्कुल, इस वाले कंडक्टर में और इस वाले कंडक्टर में, ठीक? दोनों में यही करंट जा रहा है। यानी कि जब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं या क्वेश्चन लगाते हैं, तो पहला पॉइंट क्या चीज़? पहला पॉइंट, जो करंट होता है, करंट, करंट सेम होता है, ठीक? हर एक रेजिस्टेंस में या सॉरी रेजिस्टर में या कंडक्टर में करंट क्या होता है? सेम। भूलना नहीं है, सीरीज में करंट क्या होगा? सब में सेम दिख भी रहा है कि यही करंट सबसे क्या कर रहा है? पास आउट, ठीक है? सेकंड पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम, मतलब सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक? तो पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट, ठीक? अब ये क्या लिख रहे हैं हम कि अगर यहाँ से हम मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाइड कर रहे हैं, मतलब कुछ एनर्जी यहाँ से हम दे रहे हैं, ठीक? क्या दे रहे हैं? एनर्जी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक बल्ब लगाए हुए हैं, यहाँ पे फैन अटैच किए हुए हैं, तो यहाँ से कुछ एनर्जी यहाँ पे जाएगा, बल्ब के पास, ठीक? ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, ठीक है? और यहाँ से कुछ एनर्जी यहाँ जाएगा फैन के पास, किसके पास? फैन के पास, ठीक? ताकि मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो सके, ठीक? फैन ऐसे गोल-गोल घूमता है। तो ऐसे ही मान लेते हैं 2 कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस R1 इसका रेजिस्टेंस R2, ठीक है? ठीक है। अच्छा यहाँ से करंट जा रहा है, दोनों में तो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ाहिर-सी बात है क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक? यहाँ पे जो पोटेंशियल है V, यही क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट, ठीक?
तो अच्छा हमको तो मान लेते हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 है, यहाँ पे क्या है V2, ठीक? तो हमको टोटल क्या निकालना है? पोटेंशियल, ठीक? तो कैसे निकलेगा? तो हम टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? V1 प्लस V2, यही वाला ना दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों पोटेंशियल को, तो V आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, सीरीज में अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, है ना सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन हो रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों कंबाइन होके एक नया रेजिस्टेंस बना दे रहा है, ठीक? और यहाँ पे बैटरी तो सेम होगा, ठीक? और यहाँ पे वही की करंट यहाँ से आई जा रहा है, यहाँ पोटेंशियल V है, ठीक? यहाँ जो रेजिस्टेंस है हमको मालूम है? नहीं मालूम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो एक्चुअल है, ठीक? क्या बोलते हैं? टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है? और यही करंट क्या कर रहा है? गोल गोल घूम रहा है, ठीक है? तो अच्छा इस केस में अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें? ओम्स लॉ, तो इस केस में V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, करंट कितना है? I, और R कितना है? रेजिस्टेंस, ये R इक्विवेलेंट है, ठीक है? कितना है? R इक्विवेलेंट, ठीक है? अच्छा ये जो है ये पहला रेजिस्टर या पहला कंडक्टर, ठीक? इसमें अगर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे यानी V1 इज इक्वल टू क्या होगा? तो I1 इंटू R1 ना, पर ये जो करंट है यहाँ पर भी I था, यहाँ पर भी I था, यानी कि यहाँ I1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, दोनों केस में करंट क्या है? सेम है, ठीक है? ऐसे ही अगर हम V2 लिखें तो ये भी क्या होगा? ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, तो I इंटू R, तो यहाँ R2 लिखेंगे क्योंकि हम इसके लिए ओम्स लॉ लिख रहे हैं, ठीक? अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो तीनों वैल्यू है ये उठा के हम इसमें पुट करेंगे, किसमें? इसमें, ठीक है? तो V इज इक्वल टू क्या होगा? I R इक्विवेलेंट, V इज इक्वल टू क्या है? I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू I R1, V2 इज इक्वल टू I R2, ठीक है? करंट सब में क्या है? सेम है, ठीक? तो क्या हम I कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये क्या होगा? I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I ब्रैकेट में क्या? R1 प्लस R2, ठीक है? तो यहाँ से ये I से क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आएगा? R इक्विवेलेंट ये आएगा R1 प्लस R2। तो ये है हमारा डेरिवेशन, ठीक? हो सकता है कि डेरिवेशन में पूछ दे, ठीक? कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, इसको सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक? तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? उसका डेरिवेशन पूछ दे, ठीक? डायरेक्ट न्यूमेरिकल में पूछेगा तो इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक? बाकी ऐसे डेरिवेशन कर सकते हैं। जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक? ताकि क्लियर हो जाए थोड़ा-सा। एक बार आप लोग नोट कर सकते हैं चाहें तो। तो क्लियर हो गया होगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। सेम कब होगा? जब ये दोनों सेम होगा। जब R1 इज इक्वल टू क्या होगा? R2, ठीक है? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का क्या फार्मूला होगा? R1 प्लस R2, ठीक? तो ऐसे ही क्वेश्चन है कि
फाइंड आर इक्विवेलेंट। ठीक, क्या है फाइंड आर इक्विवेलेंट? यहाँ पर एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R1 इज इक्वल टू 6 ओम और R2 इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक, इसका हमको क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट। तो हो जाएगा, बहुत ही इजी है। ठीक, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2। ठीक, देखने में लग रहा है कि इजी है। ठीक, हम शुरू में ही बोले थे कि कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तभी ये लगेगा। अभी इसमें थोड़ा सा हम घुमाएंगे आगे जाके। ठीक, फिलहाल ये इजी है तो ये तो हो जाएगा। R1 कितना है? 6। R2 कितना है? 2। ये कितना आएगा? 8। ठीक, बहुत ही इजी है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या हो गया? नॉर्मली ऐड हो जाएगा। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 कहीं कहीं एज अ डेरिवेशन भी पढ़ाया जाता है। ठीक, मान लेते हैं कि हमको आर इक्विवेलेंट ही निकालना है और कुछ ऐसा सर्किट है हमारे पास। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सर्किट है। ठीक, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है। ठीक, और ये एक की है। ठीक, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, इसका R2 है और इसका R3। ठीक, इसका R4, ऐसे ही डॉट 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 इसका मान लेते हैं Rn। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? तो n। n क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। n क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, तो हमको इसमें R इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ पे बैटरी लगा है तो जाहिर सी बात है कि इधर से क्या जाएगा? करंट आई, तो यही करंट सब में जाएगा। बिल्कुल, और यही करंट इधर से आएगा। ठीक, तो अगेन ये जो पोटेंशियल है यही सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके पास कितना पोटेंशियल होगा? V1, इसके पास V2, इसके पास V3, इसके पास कितना होगा? Vn ना। यानी कि ये जो पोटेंशियल है यही डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है पूरे में। यानी कि V इज इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। ठीक, V इज इक्वल टू क्या होगा? तो जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं क्या, ये जितना रेजिस्टेंस है सब कंबाइन होकर एक नया रेजिस्टेंस बनाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आर इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? आर इक्विवेलेंट। पोटेंशियल तो सेम होगा और करंट आई। ठीक, यानी कि V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई आर। तो करंट आई ही होगा और रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। ठीक, V1 इज इक्वल टू I1 R1, पर आई तो सेम है तो यहाँ I1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ क्या होगा? IR2, यहाँ IR3, यहाँ पर IRN। सब में से I कॉमन लेंगे, क्या करेंगे? I कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN। ठीक, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस RN। तो जितना भी रेजिस्टेंस लगा हो सीरीज में, ठीक, क्या जितना भी रेजिस्टेंस लगा हो सीरीज में हम क्या करेंगे? नॉर्मली ऐड कर देंगे सारे रेजिस्टेंस को। ठीक, तो एक बार आप लोग इसको देख सकते हैं चाहे तो, और नोट भी कर सकते हैं। ठीक, यही कंबाइन हो क्या बन जाता है? एक नया रेजिस्टेंस। ठीक, हो गया। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसी पे। ठीक है, वैसे ऑनलाइन में एक चीज बढ़िया होता है क्या, कि ऐसे पोज करके हम लिख सकते हैं। ठीक, स्कूल में तो काफी रुकना पड़ता है टीचरों को। ठीक, कि बच्चे सब लिख लें। यहाँ पे ठीक है,
पढ़ा के सीधे हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक? आप लोग पॉज़ करके लिख सकते हैं। खैर, अगला क्वेश्चन नंबर कौन-सा? 3, ठीक? क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द करंट I। हमको क्या निकालना है? करंट I, ठीक? एक सर्किट गिवन में है, मान लेते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक? यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक? मान लेते हैं ये 24 वोल्ट का है, ठीक? जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना है? 24 वोल्ट। ये तो की है, ठीक? ऑन है। और R1 मान लेते हैं कि 1 ओम है, R2 मान लेते हैं 2 ओम है और R3 मान लेते हैं कितना? 6 ओम है, ठीक है? तो हमको क्या निकालना है? ये करंट I। क्या निकालना है? करंट I, ठीक? तो कैसे निकलेगा? तो काफ़ी ईज़ी है, ठीक? कैसे ईज़ी ये समझते हैं कि ये हमको करंट निकालना है क्या? I, ठीक? तो हमको सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक? क्या निकालना पड़ेगा? R इक्विवेलेंट। क्योंकि ये तीनों कंबाइन होके क्या होगा? एक नया रेजिस्टेंस बनाएगा, ठीक? क्या बनाएगा? एक नया रेजिस्टेंस, ठीक? ये तो 24 वोल्ट है और ये R इक्विवेलेंट। यहाँ से करंट कितना जा रहा है? I, ठीक? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। R4 नहीं है, R3 तक है, तो R3 तक हम लिखेंगे, ठीक? तो ये कितना आएगा? 1, 2 और ये है 6, ठीक है? कितना है? 6। तो ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, 9 ओम, ठीक? अब हमको क्या निकालना है? करंट निकालना है, ठीक? तो करंट कितना आएगा? तो V इज इक्वल टू क्या होता है? I R। तो I इज इक्वल टू V बाई R, ठीक? तो ये क्या है? R इक्विवेलेंट है, ठीक? तो V कितना है? 24 वोल्ट और R इक्विवेलेंट कितना आया था? 9, ठीक? इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? आंसर आ जाएगा। तो ये कैंसल आउट होगा अभी, 3 से कितने बार में जाएगा? 8 और ये 3 से 3 बार में। यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2.66 एप्रॉक्स, ठीक? इतना एम्पियर करंट आएगा, ठीक? ये तो कभी कैंसल आउट होगा नहीं, ठीक? तो किसी-किसी बुक में इसको 2.67 हम लोग लिख सकते हैं। क्या चीज़? 2.67 लिख सकते हैं, ठीक? ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक? ये समझ में आ गया होगा, आप लोग एक बार देख सकते हैं इसको, ठीक? तब तक हम इधर दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या? 4 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ V1, ठीक? एंड I इन गिवन सर्किट, ठीक? तो मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है यहाँ पर, यहाँ से करंट आई जा रहा है, ठीक? R1 इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 2 ओम है, ठीक? और ये 4 ओम है, R2 इज इक्वल टू, ठीक है? और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V1 है। कितना है? V1। हमको यही V1 निकालना है। निकल जाएगा क्या? देखते हैं जल्दी से, ठीक? न्यूमेरिकल को अच्छे से समझना है, ठीक? ये कैसे लगेगा? आराम से, ठीक? शुरू का क्वेश्चन आराम से किया जाता है समझ-समझ के, ताकि क्लियर हो जाए कांसेप्ट, ठीक? तो सबसे पहले तो ये I1 निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? ये दोनों कंबाइन होगा तो R इक्विवेलेंट बनेगा। बिल्कुल, तो R इक्विवेलेंट हम निकालेंगे तो क्या होगा? R1 प्लस R2। ये कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट 2 प्लस 4 यानी कि R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 6 ओम। इतना ही आएगा, बिल्कुल। तो हम ये करंट भी निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन में R इक्विवेलेंट, ठीक? तो V कितना है? 24। मान लेते हैं ये 24 वोल्ट ही है,
बैटरी उतना ही रखते हैं अपॉन में आर, आर कितना है 6, ठीक। तो करंट कितना आएगा ये 4 एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा कि ये जो बैटरी है ये कितने वोल्ट का है, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका, ठीक। तो करंट आ गया, ठीक। अच्छा ये आई का वैल्यू आ गया, ठीक। यानी आई इक्वल टू कितना होगा 4 एम्पियर, ठीक। हमको क्या निकालना है V1, क्या निकालना है V1। तो देखते हैं ये कैसे निकलेगा तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 इज इक्वल टू I1R1, है ना। तो जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ से जाएगा, यानी कि I1 किसके इक्वल है, I के ही इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर R1, तो V1 कितना होगा, I का वैल्यू कितना आया था 4 और R1 का कितना आया था, अच्छा R1 का तो वैल्यू गिवन था 2, ये कितना आएगा 8 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट निकल के आने वाला है, क्या कि अगर ऐसे इक्वेशन में अगर V2 दे देता निकालने को, क्या दे देता V2, तो वो भी हम निकाल सकते हैं कैसे, V2 इज इक्वल टू I2R2, और ये जो I2 है ये I के ही इक्वल होगा, सेम करंट पास आउट कर रहा है, सीरीज में करंट सेम होता है, तो I R2, तो V2 कितना आएगा I4 है और R2 4 है, ठीक। ये कितना आएगा 16, ठीक है, कितना आएगा 16। अच्छा एक चीज समझ में आ रहा है क्या, V1 कितना आया है 8 वोल्ट, V2 कितना आया है 16 वोल्ट। तो अगर हम V1 प्लस V2 निकालें तो इसके इक्वल आना चाहिए ना, क्योंकि यही पोटेंशियल इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो क्या ये सही आएगा, देखते हैं। V1 कितना है 8, V2 कितना है 16, ये कितना आएगा 24 वोल्ट, जो कि किसके इक्वल है, V के इक्वल है, किसके इक्वल है V के, ठीक। यानी कि ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे 24 वोल्ट था, तो R इक्विवेलेंट निकाल के हम ये करंट निकाल सकते हैं, करंट निकल जाएगा तो यहाँ से V1 और V2 निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर 8 वोल्ट सप्लाई हो रहा है पोटेंशियल, ठीक, तो यहाँ कितना होगा 24 में से माइनस कर देंगे, ठीक, क्योंकि 8 अप्लाई हो रहा है तो बाकी सब पोटेंशियल यहाँ अप्लाई होगा, तो 24 माइनस 8 कितना आएगा 16 वोल्ट, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लें और एक कंक्लूजन बना लें कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा था और हम इसमें निकाल क्या रहे थे, ठीक। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं, ठीक। एक बढ़िया सा क्वेश्चन इसके बाद हम लेंगे, ठीक। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये V1 कितना आया था, V1 आया था 8 वोल्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाते हैं, ठीक। जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमाएंगे, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ R1, ठीक, इन गिवन फिगर, जो फिगर है यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक। अच्छा ये रेजिस्टेंस का ऐसा ही क्यों सिंबल बनाते हैं, ये भी तो सोचने वाला बात है। देखो रेजिस्टेंस, नाम क्या है रेजिस्टेंस, अपोज करता है ना। अगर सोचो कोई फ्लैट सरफेस हो तो, ठीक, तो हम उस पे कितना इजीली चल सकते हैं, अगर एक सरफेस है इस पे अगर हम एक बॉल को ऐसे थ्रो कर दें तो आराम से सीधे जाएगा, जाएगा। पर अगर हम बीच में ऐसा कुछ सरफेस बना देते, क्या ये आगे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, ठीक। यहाँ से मान लो अगर उठा के यहाँ भी रख देते हैं तो इससे आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या बता रहा है, रेस्ट्रिक्शन बता रहा है, मीन्स रेजिस्टेंस बता रहा है, ये बता रहा है कि ये आगे नहीं जा पाएगा, ठीक। बीच में कुछ ऐसा है जो अपोज करेगा इसको आगे जाने से, ठीक। इसीलिए रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरीके का है, ठीक। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पूछेंगे कि सर रेजिस्टेंस का ऐसा ही क्यों फिगर है, ठीक है। तो इस वजह से है, ठीक, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या बताता है, एक अपोजिशन प्रॉपर्टी है ये,
ठीक? तो मान लेते हैं कि ये R1 है और यही हमको निकालना है, ठीक? यहाँ पर मान लेते हैं 24 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक? और यहाँ पे जो करंट है ये कितना मान लें? करंट मान लेते हैं 4 एम्पीयर ये, ठीक? और R2 मान लेते हैं कितना है तो 5 ओम है, ठीक? तो हमको क्या निकालना है? R1 का वैल्यू। निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकल सकता है, कैसे देखते हैं। अच्छा ये R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2 यही होता है ना? ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R1 प्लस R2 का वैल्यू गिवन में है 5 तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? इतना, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? R1 का वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे? देखते हैं। हमको मालूम है कि सिंस I इज इक्वल टू क्या होता है? अगर ये करंट हमको निकालना होता तो कैसे निकालते हैं? V बाई R इक्विवेलेंट ऐसा ही निकालते हैं ना? ठीक है। तो I गिवन में कितना है? 4, V कितना है? 24, ठीक। और R इक्विवेलेंट कितना है? R1 प्लस 5 आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्या होगा? R1 निकल जाएगा, ठीक। तो कितना आएगा R1? इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4R1 प्लस 20 इज इक्वल टू 24, ठीक है। ये 20 जाके उधर क्या होगा? माइनस, तो 4R1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 4, तो R1 इज इक्वल टू कितना आएगा? दिस इम्प्लाइज दैट कि R1 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 ओम होगा, ठीक है। कितना होगा? 1 ओम। तो जाने से पहले हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक। इसका आंसर जरूर कमेंट करें अगर हो जाए तो, नहीं होगा तो बात अलग है, ठीक। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन, ठीक। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सर्किट है, यहाँ भी एक मतलब रेजिस्टेंस है और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक। यहाँ पर एक बैटरी है और यहाँ पर एक सर्किट है। ये मान लेते हैं R1 इज इक्वल टू है कितना मान लें? 2 ओम, ठीक। R2 इज इक्वल टू 3 ओम, ठीक। और R3 कितना हम ले लें इसको? मान लेते हैं ये भी 3 ओम है, ठीक। इसको भी 3 ओम मान लेते हैं, ये दोनों सेम है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है 24 वोल्ट का। कितने वोल्ट का? 24 वोल्ट, ठीक। तो हमें ये बताना है कि V1 क्या होगा और I1 क्या होगा? सेम क्वेश्चन लगते हैं, ठीक। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? V1 और I क्या है? यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या निकालना है हमें? I का वैल्यू निकालना है और V1 का वैल्यू, ठीक। आई थिंक निकल जाएगा और ये समझ में भी आ चुका होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।